रही है। कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। अगले 2 दिनों में ठंड के और भी बढ़ने की संभावना है। दिल्ली में तापमान 5 डिग्री तक गिर सकता है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली में तापमान 5 डिग्री तक गिर सकता है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। ठंड की चपेट में इस वक्त पूरा उत्तर भारत है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ेगी। कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहने की उम्मीद है। अगले 2 दिनों में ठंड और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। दिल्ली में तापमान 5 डिग्री तक गिर सकता है और ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। अगले 2 दिनों में ठंड और भी बढ़ने की संभावना बनी हुई है और दिल्ली में तापमान 5 डिग्री तक गिर सकता है। पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में इस वक्त देखने को मिल रहा है और पूरा उत्तर भारत जो है इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। कई इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के कई जिले, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिले जो है इस वक्त भीषण ठंड की मार झेल रहे हैं। पंजाब में भी यही स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है और दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में जो तापमान है वो लगातार गिरता जा रहा है और जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। मैदानी इलाकों में पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर इस वक्त देखने को मिल रहा है और दिल्ली में भी 5 डिग्री तक तापमान जो है गिर सकता है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली में तापमान और भी नीचे गिर सकता है। ठंड का असर दिल्ली में और भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। फिलहाल दिल्ली में जो तापमान है उसकी बात की जाए तो वो करीब 7 डिग्री के आसपास बना हुआ है और ऐसे में पारा और भी नीचे गिर सकता है। पारा और लुढ़क सकता है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पारा और भी ज़्यादा जो है लुढ़क सकता है। फिलहाल दिल्ली में जो तापमान है वो 7 से 8 डिग्री के आसपास बना हुआ है और ऐसे में आने वाले दिनों में तापमान जो है 5 डिग्री तक गिर सकता है। ये बड़ी खबर है। दिल्ली में तापमान 5 डिग्री तक गिर सकता है। सर्दी का सितम और भी ज़्यादा दिल्ली में देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। और पहाड़ी इलाकों पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में ठंड जो है बढ़ती नजर आ रही है पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से और देश के ज़्यादातर हिस्सों में इस वक्त सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। तो इस बीच लगातार पूरे उत्तर भारत में जो है सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है और इसी बीच अधिक जानकारियों के साथ हमारे कुछ सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। श्रीनगर से हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हैं, आरजू सेठ हमारी सहयोगी दिल्ली से जुड़ी हैं और गुरुग्राम से गोहित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और कामेश्वर शिमला से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो लगातार कई सहयोगी हमारे जुड़े हैं और रजाउल्ला खान हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारियां राजस्थान को लेकर लेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख में आशिक का करना चाहूंगा। आशिक, श्रीनगर में क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से बर्फबारी देखने को मिल रही है, क्योंकि श्रीनगर की जो बर्फबारी है यानी कि पहाड़ी इलाकों की जो बर्फबारी है उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से हम देख रहे हैं दिसंबर की जी शुरुआत से ही कश्मीर घाटी में बर्फबारी हुई और लगभग अभी तक जो है 3 साल बर्फबारी के हमें देखने को मिले दिसंबर से अब तक। हालांकि अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में भी कई जगहों पर जो है पहाड़ी इलाकों में जो है जी बर्फ हुई और साथ ही साथ जो तापमान की आप बात कर रहे हैं, जी श्रीनगर में आज रात का तापमान जो है -5 डिग्री सेल्सियस जो है रिकॉर्ड किया गया। इस तरह साउथ कश्मीर जैसे शोपियां है यानी जितनी भी अपर रीच है वहां पर -10 डिग्री सेल्सियस जो है पारा रिकॉर्ड किया गया। जी गिरते पारे की वजह से जो नदी नाले हैं, जो ढले हैं, वो जो है जम जाती है और जिसकी वजह से टैप वाटर जो है घरों तक नहीं पहुंच पाता है। लोगों को कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही जी साथ जब बर्फ पड़ी तो इस बर्फ की वजह से लोग जो है कई जगहों पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट ऑफ रहे। गुरेज हो, टंगदार हो, केरन हो,
ये वो इलाके हैं जहां पर लगभग 3 फीट बर्फ जो है सड़कों पर रही, और इस बर्फ को हटाने के लिए हालांकि सरकार की तरफ से काम तो शुरू किया गया, लेकिन अभी भी लोग जो है कई जगहों पर फंसे हुए हैं। पर्यटक जितने भी स्थल है कश्मीर घाटी में, खासतौर पर गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, यहाँ पर पर्यटक जो है काफी ज्यादा तादाद में पहुंच चुके हैं और आनंद ले रहे हैं बर्फबारी का। और साथ ही साथ टूरिस्टों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि किस तरह से वो ज्यादातर हिली एरियाज का रुख ना करें, क्योंकि एवलांच की वार्निंग जो है पहले से ही दी गई है। जितनी भी एवलांच प्रूफ जोन है वहां पर टूरिस्ट ना जाए, इस हवाले से पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वार्निंग इशू की गई है। खास तौर जी पर अगर हम बात करें, अब मेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक और स्पेल जो है स्नोफॉल का जो है उसकी आशंका जताई जा रही है, यानी 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक एक और स्नो स्पेल जो है हमें देखने को मिलेगा, जिसके चलते जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर तैयार है। और किस तरह से यहाँ पर माइनस में जो है तापमान इस समय चल रहा है, ठिठुरती सर्दी है, सड़कों पर विजिबिलिटी जो है काफी ज्यादा कम रहती है। अभिषेक, बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। अब रुख करते हैं दिल्ली को लेकर, बात करेंगे आरजू से। आरजू, जानकारी मैं आपसे दिल्ली को लेकर चाहूंगा। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त क्या स्थितियां बनी हुई हैं? खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि आने वाले दिन दिल्ली में और भी ज्यादा ठंडे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो तापमान जो है वो और ज्यादा गिर सकता है, क्योंकि जी लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। और अगर दिल्ली की बात करें तो तमाम ऐसी जगहें हैं, पहाड़ी इलाके हैं जो दिल्ली के नजदीक हैं, और इसीलिए इसका असर दिल्ली पे काफी ज्यादा देखने को मिलता है। आज की भी बात करें तो घना कोहरा जो है वो राजधानी में देखने को मिल रहा है। और बात करें तो आज के लिए जी भी येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली में जारी किया गया है। एक बार तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इस वक्त हम आईटो पे मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि कोहरे की चादर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी एक धुंध है जिसमें लिपटा हुआ राजधानी जो है वो नजर आ रहा है, और जिसकी वजहों से जो वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। चाहे बात करें फ्लाइट की तो वो भी डिले चल रही है। तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही हैं, और लगभग 80 मिनट से लेकर 5 घंटों तक ट्रेन में डिले जो है वो देखने को मिल रहा है। 30 से ऊपर ट्रेनें जो है वो देरी से चल रही हैं, और यातायात पे भी बेहद ज्यादा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में और नॉर्थ इंडिया में इसी तरीके से बर्फबारी और कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसका असर जो है वो काफी ज्यादा अगर बात करें तो जो यातायात है उस पर भी देखने को मिल रहा है। जी सर, बिल्कुल। सचिन हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। सचिन, जानकारियां उत्तराखंड को लेकर लेना चाहेंगे। इस वक्त क्या स्थितियां बनी हुई हैं, किस तरीके की तस्वीरें, और क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है आने वाले दिनों के लिए? देखिए, जिस प्रकार से जो है मौसम ने उत्तराखंड में करवट बदली है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है लगातार बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग ने जो है जो जानकारी दी है 11 और 12 जनवरी को जो है जो उत्तराखंड के कई जो जिले हैं, चमोली है, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, तो उनमें जो है बारिश देखने को मिल सकती है। ये बारिश मैदानी क्षेत्रों में भी रहेगी। और लगातार जिस प्रकार से जो है तापमान गिर रहा है, 3000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है बर्फबारी देखने को मिल रही है। नीतीमाड़ा घाटे की बात करें जो दूसरी को पड़ती है, तो वहां पर जो है पानी जम रहा है लगातार। जिस तरीके से जो है अगर वहाँ तो जानकारी है कि वहां पर जो है पानी भी जमना शुरू हो गया है। जो पर्यटक है बाहर राज्यों से घूमने आ रहे हैं तो मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि बर्फ का जो पानी है उसको गर्म करके जो है उसको पीना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं तापमान में किस तरह की गिरावट है। वहीं बात करी जाए तो इस वक्त जो है देहरादून में भी, अगर हम देहरादून की बात करी जाए तो इस वक्त जो है जो हवाएं हैं वो ठंडी हवाएं चल रही हैं। और चक्राता में जिस प्रकार से जो है बर्फबारी देखने को मिली थी, धनौल्टी में बर्फबारी देखने को मिली थी। वहीं चोपता है यहाँ पर जो उत्तराखंड में पड़ता है सबसे हाइट में है, वहां पर भी जो है बर्फबारी देखने को मिली है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है उसको लेकर जो है 11 जनवरी और 12 जनवरी की बात करी जाए तो पहाड़ से लेके मैदानी क्षेत्रों तक जो है बारिश का इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। और साथ ही जिस प्रकार से जो है तापमान में इस बार गिरावट देखने को मिली है। लेकिन हाँ, ठंड का अगर इफेक्ट देखा जाए तो पहले के मुताबिक जो है जैसे जिस प्रकार से जो है पहले ठंड देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार जो है इतनी ज्यादा ठंड नहीं मिल रही है देखने के लिए। लेकिन हाँ, अगर हम ऊंचाई क्षेत्रों में जाए तो वहां पर जो है लगातार जिस तरीके से तापमान में गिरावट देखने को मिली है, लगातार जिस तरीके से जो है प्रशासन की बात करें। बिल्कुल सचिन, मतलब ठंड तो पड़ रही है लेकिन अगर पहले के मुकाबले इसका जिक्र किया जाए तो पहले के मुकाबले ठंड कम है। जयपुर से हमारे सहयोगी रजाउल्लाह भी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। रजाउल्लाह, जानकारी आपसे चाहूंगा राजस्थान को लेकर। जिस तरीके से इस वक्त राजस्थान के भी कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ठंड लगातार पड़ रही है। अगर माउंट आबू को लेकर बात की जाए खास तौर पर, तो माउंट आबू में भी तापमान जो है कुछ दिनों पहले तक जमाव बिंदु तक पहुंच गया था।
बिल्कुल देखिए, पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे राजस्थान के शहरों की, जो किस तरीके से राजस्थान के जो शहर हैं वो इन दिनों खूबसूरत जो है सर्दी में जो है एक तरीके से लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। आप मेरे पीछे एक तालाब के साथ साथ शहर का नजारा, और शहर के पीछे पीछे जो वादियां यानी जो पहाड़ हैं उन पहाड़ का नजारा आप देख सकते हैं किस तरीके जी से यहाँ पर जो है पूरा चारों तरफ से ओस गिरा हुआ ये पूरा शहर नजर आ रहा है। बड़ी बात ये कि जिस तरीके से अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के कई इलाकों में 11 जनवरी तक जो छुट्टी है बच्चों की पहली क्लास से 8वीं क्लास तक वो बढ़ा दी गई है। बाकायदा शिक्षा विभाग की तरफ से तमाम कलेक्ट्रेट को अधिकृत किया गया है कि आप छुट्टी दे सकते हैं। तो ऐसे में कई इलाकों में जहां पर 8 और 9 जनवरी को छुट्टियां की गई थी, वहीं अब नागौर जिले के अंदर 11 जनवरी तक जो छुट्टियां हैं वो कर दी गई है। बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो राजधानी जयपुर, अजमेर, माउंट आबू, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर सहित अन्य इलाकों में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे जिस तरीके से नजारा दिखाया है कि किस तरीके से शहर के में जो पर्यटक है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। गुलाबी शहर के साथ साथ गुलाबी ठंड का जो आनंद है वो लेते हुए जी बिल्कुल रजाउल्ला, जाहिर तौर पर लगातार जो है सर्दी का सितम इस वक्त जो है राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें जिस तरीके से आपने दिखाई, तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है किस तरीके से धुंध जो है वो राजस्थान में देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी कामेश्वर जुड़े हैं शिमला से, उनका रुख करेंगे। कामेश्वर, जानकारी चाहेंगे शिमला को लेकर, हिमाचल प्रदेश को लेकर क्या स्थितियां इस वक्त ठंड को लेकर बनी हुई हैं? जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से जो प्रदेश में अभी तक बर्फबारी हुई, इससे अब जो शीतलहर प्रदेश में अत्यधिक देखने को मिली है। वहीं जो आईएमडी के अनुसार जो प्रदेश में 3 दिनों तक जो मौसम है वो साफ बना रहेगा। 11 को मौसम पुनः जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते जो खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जिला लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मंडी, सिरमौर, इन क्षेत्रों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। फिलहाल इस समय जिन क्षेत्रों में बर्फबारी पड़ी है वहां पर जो सुबह शाम कोहरा जमने के कारण जो दुर्घटनाओं के मामले भी अत्यधिक सामने को आ रहे हैं, और खासकर जो प्रशासन की ओर से भी यही एडवाइजरी दी गई है कि खासकर उन क्षेत्रों में 4x4 वाहनों का प्रयोग करें और आपातकालीन स्थिति में ही उन सड़कों का प्रयोग करें। खासकर अगर हम जिला शिमला की बात करें तो नारकंडा और कुफरी और फागू है जो सुबह और शाम के समय फिसलन भरा रहता है, और बीते दिन भी जो देखा जा रहा था कि वहां पर जो काफी जो वाहन थे वो दुर्घटनाग्रस्त हुए। ऐसे में जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, खासकर जो लाहौल स्पीति, किन्नौर और मंडी, सिरमौर, इन क्षेत्रों में जो ठंड है वो अत्यधिक देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम हमीरपुर, बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर अत्यधिक कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना तो कहीं कम देखने को मिल रही है। ऐसे में जो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि जो ठंड का प्रकोप है वो अधिक बढ़ा है। अगर देखा जाए जो अगर शिमला की बात करें तो इसमें जो तापमान में जो पिछले सप्ताह तक उछाल आया था, लेकिन बर्फबारी होने के पश्चात अब जो तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज हुई है। वहीं इसके अलावा जो कल्पा, हिकिम, कोकसर, कोमिक, जो लाहौल स्पीति की जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जो ठंड है और कहीं ना तो कहीं बढ़ी है, और जो तापमान में भी कहीं ना तो कहीं गिरावट आई है। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर। और गुरुग्राम से भी हमारे सहयोगी गोहित भी बने हैं, उनका रुख करेंगे। गोहित, गुरुग्राम को लेकर जानकारी चाहेंगे, क्या स्थिति गुरुग्राम में बनी हुई है और आने वाले दिनों में तापमान की क्या स्थिति रहेगी? मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ पूर्वानुमान जारी किया गया? जी देखिए, अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के करीब 7 जिलों में ठंड और कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, यानी डबल अटैक इस वक्त लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गुरुग्राम में इस वक्त थोड़े हालात जो है वो सुधरते हुए नजर आए हैं। हालांकि कुछ दिन पहले गुरुग्राम में हल्की बूंदाबांदी हुई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं कोहरा छटा है, और अब जो है सुबह के समय ही धूप जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन ठंडी हवाएं और तेज हवाएं जरूर चलती हुई नजर आ रही है। जैसे कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो उसका असर जरूर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और इस वक्त अगर गुरुग्राम के तापमान की बात करें तो गुरुग्राम का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, और जिसमें लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि 11 जनवरी के बाद जैसे ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ज्यादा होने लगेगी तो मैदानी इलाकों पे भी उसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से अभी कोहरा बढ़ रहा है और कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, तो उसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस का भी यही कहना है कि लोग रिफ्लेक्टर जो है वो लगा के रखे, उसके अलावा पार्किंग लाइट्स जरूर जलाएं। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी लगातार लोगों को सचेत किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है तो लोगों को अपनी ठंड जो है वो चपेट में लेती हुई नजर आ रही है। लोगों को खांसी, जुकाम की बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, कई जगह लोगों को जो है वो बुखार भी देखने को मिल रहा है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का भी यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश हो तो घर पे रहने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं जो ठंडी चीजों को अवॉइड करें और गर्म चीजों पर ज्यादा ध्यान दें, चाय पिए या फिर ग्रीन सब्जियों का जो है वो सेवन करें। बिल्कुल
रजाउल्ला हमारे सहयोगी बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं एक बार फिर से। रजाउल्ला, जानकारी आपसे चाहेंगे, जिस तरीके से आप तमाम जानकारियां बता रहे थे, दे रहे थे, अगर राजस्थान को लेकर बात की जाए तो मौसम विभाग का राजस्थान को लेकर क्या कुछ पूर्वानुमान है? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी है कि राजस्थान में आने वाले दिनों में जो मकर संक्रांति का त्योहार है उससे पहले भयंकर ठंड पड़ेगी और यहाँ बारिश होने की भी पूरी संभावना जताई गई है। जी। वहीं अगर तापमान की बात की जाए तो राजस्थान में दिन के समय में जो तापमान 16-17 डिग्री रहता है वही रात को 6 से 7 डिग्री और कहीं कहीं पर 5 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया जाता है। अगर राजस्थान के फतेहपुर की बात की जाए तो वहीं अभी 2-3 दिन पहले -0 डिग्री सेल्सियस भी तापमान देखने को मिला था। उसके अलावा कई इलाकों में जो गाड़ियां घरों के बाहर खड़ी हुई थी वहां पर जो है बर्फ जमी हुई नजर आई थी। वहीं जिस तरीके से अगर जयपुर शहर की बात की जाए तो जयपुर शहर में दिन के समय का जो तापमान है वो 14 से 15 डिग्री रह रहा है। उसके अलावा अगर रात के तापमान की बात की जाए तो 5 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच अलग अलग इलाकों में जो तापमान है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर ओस की बात की जाए तो लगातार जो ओस है वो यहाँ पर जारी है। अभी हाल ही में जिस तरीके से हमने देखा था कि 3 दिन पहले राजस्थान के कई इलाकों में बरसात देखने को मिली थी, जिसको स्थानीय भाषा के अंदर मावट कहा जाता है। वहीं अगर शिक्षा विभाग की तैयारियों की बात की जाए तो कक्षा 8 से लेकर 8 तक कई जिलों के अंदर जो है 9 जनवरी तक और कई इलाकों में 11 जनवरी तक जो छुट्टी है वो यहाँ पर घोषित कर रखी है। उसके अलावा अगर स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो तमाम स्वास्थ्य महकमे की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई कि यदि सर्दी जुकाम खांसी के लक्षण आते हैं तो किस तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा अगर जयपुर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए या फिर जयपुर पुलिस की बात की जाए तो बाकायदा जो जयपुर कमिश्नर बीजू जोसफ है उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि वाहन चालक जो धुंध के समय में गाड़ी है वो चलाते हैं तो लाइट ऑन रखें और लाइट ऑन रखने के साथ ही यदि कोई जरूरत पड़ती है तो ही घर से बाहर निकले। हालांकि अभी कई इलाकों के अंदर जो ओस और जो कोहरा है वो कम नजर आ रहा है, लेकिन मेरे पीछे एक बार फिर ये नजारा देख सकते हैं किस तरीके से कोहरे के आगोश में जयपुर सहित राजस्थान के कई शहर नजर आ रहे हैं। राजस्थान के शहरों के साथ साथ जिस तरीके से, क्योंकि गुलाबी जो शहर है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, गुलाबी शहर होने की वजह से यहाँ पर गुलाबी ठंड का आनंद लेने के लिए विश्व भर से राजस्थान की राजधानी जयपुर पर्यटक आते हैं। और जयपुर पर्यटकों के साथ साथ अलग अलग इलाकों में जिस तरीके की होटल्स की बात की जाए तो अभी होटल से तमाम होटल फुल हो चुके हैं। लगभग 85 से 90% के करीब होटल है वहां पर टूरिस्ट रुका हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक जो छुट्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है राजस्थान सरकार की तरफ से दी गई थी बच्चों को। उसके अलावा अब जो है सर्दी की छुट्टियों में इजाफा करते हुए कई इलाकों में 6 से 8 जनवरी तक छुट्टियां की गई थी और कई इलाकों में अब 11 जनवरी तक जो छुट्टियां हैं वो कर दी गई है। फिलहाल आने वाले दिनों में पूर्वानुमान की बात की जाए तो यहाँ पर जो है तापमान में गिरावट की जो बात है वो यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से कही गई है। जी बिल्कुल। आशिक, मैं आपका रुख करूंगा और जानकारियां लेना चाहूंगा। जिस तरीके से बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है श्रीनगर में, तो ब्लैक आइस जो है वो एक बड़ी चिंता बनी हुई है, जिसकी वजह से लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो ऐसे में किस तरीके से जो प्रशासनिक अमला है वो अलर्ट है? देखिए अभिषेक, अगर हम बात करें जब भी बर्फबारी होती है तो बर्फ पर देखना जो है कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, और जब धूप खिलती है उसकी वजह से ये चीजें होती है। फिलहाल जिस हिसाब से प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है तो उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है। आशिक, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस बीच ये भी कि आप जिस तरीके से जानकारियां दे रहे हैं, आप कुछ आसपास की तस्वीरें अगर हो वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। क्या स्थिति इस वक्त श्रीनगर में बनी हुई है? बिल्कुल अभिषेक, जरूर हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है पूरे कश्मीर घाटी में इसी तरह धुंध जो है छाई हुई है। हालांकि 12 बजे या 11 बजे के बाद सूर्य दर्शन जो है होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो पूरा अबुरालूद है और आसमान बिल्कुल आपको दिखेंगे कि अबुरालूद है और क्लाउडी वेदर हम कहेंगे कि किस तरह से ये क्लाउडी वेदर जो है अचानक इनमें तब्दीली आती है और बाद में बर्फबारी होती है। फिलहाल की अगर हम बात करें 10 से लेकर 12 जनवरी तक एक और प्रेडिक्शन दी गई है, यानी एक और स्नोवी स्पेल जो है हमें देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर काफी ज्यादा बर्फ जो है जमा हो चुकी है, जिसका इंतजार जो है दिसंबर से यहाँ पर लोग करते थे, क्योंकि दिसंबर का महीना जो है कहीं ना कहीं खुश्क था। पहाड़ों पर अगर बर्फबारी हुई, लेकिन मैदानी इलाकों पर दिसंबर के महीने में कोई बर्फ जो है वो रिकॉर्ड नहीं की गई। लेकिन जनवरी से लेकर अब तक, यानी नई साल की शुरुआत से लेकर अब तक 3 बार स्नो स्पेल पड़ा और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलात भी बढ़ी, क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा होती थी। सर्दी का पारा जो है काफी ज्यादा हाई था, जिसकी वजह से लोगों को जो है कई सारी मुश्किलातों का भी सामना करना पड़ा। फिलहाल कश्मीर घाटी में कई दिनों से जो है बर्फ दिखी और इस बर्फ के चलते जो बागवानी शोबे से ताल्लुक रखने वाले यानी एप्पल इंडस्ट्री जो है उसको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, क्योंकि आज की बर्फ की वजह से जो है ये बर्फ जो है सेब के बागानों के लिए कहीं ना कहीं जरूरी होती है, क्योंकि इसी तरह सेब की पैदावार जो है बढ़ती है।
लेकिन जी। अगर हम बात करें फिलहाल एक और स्नोवी स्पेल जो है वो 10 से लेकर 12 तक का जो है उसका बिल्कुल आशिक, मतलब आने वाले दिनों में एक बार फिर से जो पर्यटक हैं उन्हें बर्फबारी देखने को मिल सकती है। फिलहाल सचिन, गोहित, रजाउल्ला, आशिक, आरजू, कामेश्वर, आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल